रेडी, तैयार हो गया। 4 नंबर कहता है नंदी नागरी किसे कहते हैं? किस प्रसंग में लेखक ने उसका उल्लेख किया है ना? देखो, देवनागरी लिपि का ही दूसरा नाम नंदी नागरी है। देवनागरी लिपि का ही दूसरा नाम नंदी नागरी है। लिखा दक्षिण भारत में दक्षिण भारत में लिखा देवनागरी को नंदी नागरी ही कहा जाता है। दक्षिण भारत में नंदी नागरी को देवनागरी को नंदी नागरी लिपि कहा जाता है। कहा जाता है, लिखे क्योंकि अनेक दक्षिण भारतीय राजाओं के लेख देखा नंदी नागरी लिपि में मिले हैं। अनेक दक्षिण भारतीय राजाओं के लेख नंदी नागरी लिपि में मिले हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? 5 लिखेगा नागरी लिपि के आरंभिक लेख। नागरी लिपि के आरंभिक लेख आंसर नागरी लिपि के आरंभिक लेख नागरी लिपि के आरंभिक लेख लिपि के आरंभिक लेख आरंभिक लेख हमें दक्षिण भारत से मिले हैं। हमें दक्षिण भारत से मिले हैं। हमें दक्षिण भारत से मिले हैं।
दक्षिण भारत के राजा लिखा जैसे कोंकण के शिलाहार, कोंकण के पेज नंबर 35 पर लिखा हुआ है यहाँ पर है, पेज नंबर 35 के यहाँ पर कोंकण के शिलाहार, जैसे कहते जाएंगे वैसे लिखते जाना है। कोंकण के शिलाहार मिला, कोंकण के शिलाहार। तीसरा पैराग्राफ लिखो यहाँ पर, बताइए सो इशारा किए किस जगह पर, किस जगह पर मिला सबको। कोंकण के शिलाहार, कोंकण के शिलाहार तो देगा मान्य खेत के राष्ट्रकूट, मान्य खेत के राष्ट्रकूट, मान्य खेत के राष्ट्रकूट ऊपर है, चल जाओ हुआ मान्य खेत के राष्ट्रकूट, मान्य खूट के राष्ट्रकूट, मान्य खूट के राष्ट्रकूट देखिए। और भाई मानकूट के राष्ट्रकूट था देवगिरी के यादव, देवगिरी के यादव, देवगिरी के यादव तथा विजयनगर के, तथा विजयनगर के, विजयनगर के देखा था, विजयनगर के शासकों के लेख, शासकों के लेख, शासकों के लेख नंदी नागरी लिपि में मिले हैं, नंदी नागरी लिपि में मिले हैं, नंदी नागरी लिपि में मिले हैं, नंदी नागरी लिपि में मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नाटक ने सिक्स नंबर बराही लिपि और सिद्धम लिपि। आंसर बराही लिपि और सिद्धम लिपि, बराही लिपि और सिद्धम लिपि, बराही लिपि और सिद्धम लिपि की तुलना में, बराही लिपि और सिद्धम लिपि की तुलना में, बराही लिपि और सिद्धम लिपि की तुलना में देवनागरी लिपि की, देवनागरी लिपि की मुख्य पहचान यह है कि, देवनागरी लिपि की मुख्य पहचान यह है कि, देवनागरी लिपि की मुख्य पहचान यह है कि, यह है कि जितने बड़े अक्षर होते हैं, पहचान यह है कि जितने बड़े अक्षर होते हैं, जितने बड़े अक्षर होते हैं उतने ही बड़े, उतने ही बड़े
नागरी लिपि देखा, गुणाकार मूल्य बड़े नागरी लिपि उसके शिरोरेखाओं पर लकीर दिए जाते हैं। देखो नागरी लिपि नहीं बड़े शीर्षक निबंध उसके शिरोरेखाओं पर लकीर दिए जाते हैं। निबंध नागरी लिपि उतने ही बड़े निबंध उसके शिरोरेखाओं पर लकीर दिए जाते हैं। गुणाकार मूल्य द्वारा लिखा गया है, लकीर दिए जाते हैं। नागरी नहीं बड़े उसके शिरोरेखाओं पर निबंध लकीर दिए जाते हैं। गुणाकार मूल्य द्वारा लिखा गया है, शिरोरेखाओं पर लकीर दिए जाते शीर्षक निबंध गुणाकार मूल्य द्वारा लिखा गया है। गुणाकार मूल्य द्वारा लिखा गया है। गुणाकार मूल्य का जन्म, गुणाकार मूल्य का जन्म, गुणाकार मूल्य का जन्म 1935 में 1935 में अमरावती महाराष्ट्र में, अमरावती महाराष्ट्र में, अमरावती महाराष्ट्र में अच्छा बेटा क्या करोगे, मच्छर का समय ही काटना। एक गांव में हुआ, महाराज में एक गांव में हुआ, बचत कहाँ से देखा हुआ अमरावती रेड्डी चलो आगे। क्या नंबर होगा? ग्रामीण परिवेश में दूसरा पॉइंट बेटा, इनकी आरंभिक शिक्षा ग्रामीण परिवेश उत्तर भारत में, इनकी आरंभिक शिक्षा ग्रामीण उत्तर भारत में, इनकी आरंभिक शिक्षा ग्रामीण परिवेश में उत्तर भारत में, इनकी आरंभिक शिक्षा ग्रामीण परिवेश में, ये भी किताब में है, मराठी भाषा में हुई, ग्रामीण परिवेश में मराठी भाषा में हुई, मराठी भाषा में, ठीक है। ग्रामीण परिवेश के बीच में देखोगे यहाँ पर है उत्तर भारत में, तो यहाँ पर है ग्रामीण परिवेश में, हम कहते जाते हैं मराठी भाषा में हुई, मराठी भाषा में हुई। नेक्स्ट उत्तर भारत में मेवाड़ के गुहिल, उत्तर भारत में मेवाड़ के गुहिल वे गणित के छात्र थे। पहला पॉइंट, वे गणित के छात्र थे। अजमेर सांभर अजमेर के चौहान छात्र थे, सांभर अजमेर के चौहान एमए तक की शिक्षा लिए, सांभर अजमेर के चौहान एमए तक की शिक्षा लिए, सांभर अजमेर के चौहान। कमा देगा कन्नौज के तक की गहरवाल, इसके अलावे हुए कन्नौज के गहरवाल एमए तक की शिक्षा प्राप्त किए, एमए तक की शिक्षा प्राप्त किए। कठियावाड़ गुजरात के सोलंकी खगोल विज्ञान, कठियावाड़ गुजरात के सोलंकी खगोल विज्ञान, वे खगोल विज्ञान कठियावाड़ गुजरात के खगोल विज्ञान सोलंकी। कमा देगा अंतरिक्ष विज्ञान गुजरात के सोलंकी विज्ञान, कमा अंतरिक्ष विज्ञान लिखे अब्बू के परमार। कमा देगा विज्ञान का इतिहास, विज्ञान का इतिहास, कमा देगा बुंदेलखंड के चंदेल, कमा देगा बुंदेलखंड के चंदेल, वो शान छे वो भारी है थोड़ा सा। बुंदेलखंड के चंदेल शास्त्र, प्राचीन भारत के राजाओं के लिए संस्कृति,
और इत्यादि राजाओं के लिए भारत का इतिहास एवं संस्कृति इत्यादि राजाओं के लेख देवनागरी प्राचीन भारत का इतिहास इत्यादि राजाओं के लेख इत्यादि राजाओं के लेख त्रिपुरा को हम छोड़ दिए देखा इत्यादि जैसे विषयों पर देवनागरी लिपि में जैसे विषयों पर लिखा लिखे अनेक पुस्तकें लिखे जैसे विषयों पर अनेक पुस्तकें लिखे लिखा अनेक पुस्तकें लिखे हो गया आगे लिखेगा इनके प्रमुख रचनाएं इनके अगला पॉइंट इनके प्रमुख रचनाएं इनके प्रमुख रचनाएं और देखो दिया गया है अक्षरों की कहानी देखो किताब के विषय में है वहां पेज नंबर 34 पर अक्षरों की कहानी मिला अक्षरों की कहानी मिलो यहाँ कौन देगा लिखते चलेगा यहाँ से लेकर के तुमको चलाना है ब्रह्मांड परिचय तक भारत की विज्ञान कहानी इत्यादि तक लिखो सीधे डायरेक्ट लिखते जाओ इत्यादि तक लिखते जाओ सबको मिल गया है अक्षरों की कहानी कमा भारत इतिहास और संस्कृति प्राचीन भारत के महान वैज्ञानिक आधुनिक भारत के महान वैज्ञानिक सभी कमा सब राइटिंग बढ़िया लिखो राइटिंग लिखेगा बढ़िया अच्छा नंबर आएगा राइटिंग बढ़िया नहीं रहेगा नंबर नहीं मिला तुमको याद रखो तब बनेगा 50 चला गया 90 के पार नंबर आएगा इसका 50 तो नहीं जाएगा 90 के पार और जितने में नंबर उठाता है सुना कि नहीं रेडी इधर भाषा में क्या करता है 45 क्या है 50 उधर आ गया इधर का मालूम 40 से 42 आ गया हो गया है ना पहले ऑब्जेक्टिव तो पहले लोग शहर को नगर कहते थे चल पहले लोग शहर को नगर कहते थे लिखा नगर के नाम पर अब नगर के नाम पर नगर के नाम पर क्यों का नाम डायरेक्ट क्वेश्चन पर चलो हो गया हाँ लिपियों का नाम नागरी लिपि लिपि का सर्वप्रथम आविष्कार चीन में हुआ लिपि का सर्वप्रथम आविष्कार द्वितीय चीन में हुआ चंद्रगुप्त द्वितीय चंद्रगुप्त द्वितीय का सर्वप्रथम चंद्रगुप्त द्वितीय में हुआ ब्रैकेट कर देगा विक्रमादित्य चंद्रगुप्त द्वितीय ब्रैकेट में विक्रमादित्य ये पेज नंबर तुमको 37 पर यहाँ लिखा हुआ चीन में हुआ ना है तो यहाँ पर सर्वप्रथम चीन में हुआ लिखा अगला पॉइंट लिखा जिस लिपि में हम पढ़ते लिखते हैं चलो जिस लिपि में हम पढ़ते लिखते हैं को जिस लिपि दिया है पढ़ते लिखते हैं देव कहकर उसे नागरी लिपि कहते हैं देव कहकर हैं
उसे देखा नागरी या देवनागरी लिपि कहते हैं। देव कहकर पुकारते थे, नागरी या देवनागरी लिपि कहते हैं। इस कारण पटना नगर का नाम, इस कारण पटना नगर का नाम, नेक्स्ट पॉइंट, दूसरी सदी में नागरी नगर का नाम बने थे। देवनगर सदी में भी कहा जाता था। अगला पॉइंट, दूसरी सदी देवनगर भी कहा जाता था। टाइप बने थे, देवनगर भी कहा जाता, नागरी लिपि के टाइप बने थे। दूसरी सदी में नागरी लिपि के टाइप बने थे, लेकिन पहले कब टाइप बने थे, तब इसके अक्षरों में स्थिरता आई। देवनगर कहा जाता था में स्थिरता आई। दूसरी ओर तब इसके दूसरी ओर में स्थिरता आई। वाराणसी को भी, दूसरी ओर वाराणसी को भी लिखा, वाराणसी को भी स्थिरता आई। लोग देवनगरों में देवनगर कहकर लिखा, वाराणसी को भी लोग, वाराणसी व बनारसी पहले हस्तलिपि थी, इसे पांडुलिपि कहते हैं। वाराणसी को पहले हस्तलिपि थी, लिखा, देवनगर से पांडुलिपि कहते हैं। देवनगर कहकर पहले हस्तलिपि, हस्तलिपि मतलब पुकारते लिखा जाना, ठीक, जैसे तुम लोग हाथ से लिखते हो। पहले हस्तलिपि लिखा थी, जिसे पांडुलिपि, लिपियों का नाम, इस कारण लिपियों का नाम देवनागरी लिपि पड़ा, लिखा, इस कारण लिपियों का नाम देवनागरी लिपि पड़ा। नागरी लिपि में, नागरी या देवनागरी लिपि में, नागरी या देवनागरी लिपि में, नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरी या देवनागरी लिपि में, लिपि में हिंदी, संस्कृत, नेपाली, हिंदी, संस्कृत, नेपाली, हिंदी, संस्कृत, नेपाली, गुजराती, मराठी, बंगाली, हिंदी, संस्कृत, नेपाली, गुजराती, मराठी, बंगाली, कन्नड़, तेलुगु, कन्नड़, तेलुगु, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, देखा, इत्यादि भाषाएं, इत्यादि भाषाएं लिखी जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, हो गया। नागरी लिपि के आरंभिक लेख, क्वेश्चन, अगला पॉइंट, नागरी लिपि के आरंभिक लेख, नागरी लिपि के आरंभिक लेख क्या नंबर में, नागरी लिपि के आरंभिक नंबर में दक्षिण भारत से मिले हैं, दक्षिण भारत से मिले हैं। नागरी लिपि के आरंभिक लेख दक्षिण भारत से मिले हैं। देखो, नागरी शब्द मिले हैं, नगर दक्षिण भारत में नंदी नागरी कहते हैं। नागरी शब्द की उत्पत्ति इसे दक्षिण भारत में नंदी नागरी कहते हैं। नगर के नाम पर हुई नागरी कहते हैं। नागरी शब्द कहते हैं नगर के नाम पर हुई। देखा, लेखक के अनुसार पटना भी एक नगर था। पटना भी एक नगर था। लिखे, अगला पॉइंट लिखेगा, विक्रमादित्य एक नगर था। विक्रमादित्य लिखे, उसी के नाम पर द्वितीया को, उसी के नाम पर द्वितीया को लोग देव कहकर पुकारते थे। नाम पर
द्वितीया को लिपियों का नाम देव कहकर पुकारते थे, उसी के नाम पर लिपियों का नाम द्वितीया को नागरी लिपि लोग रखा गया। देव कहकर पुकारते थे, लोग के नाम पर लिपियों का नाम लोग देव कहकर पुकारते थे, नागरी लिपि रखा गया। देखा, इस कारण लिपियों का नाम रखा गया नागरी पड़ा। ठीक है, इस कारण सम्राट लिपियों का नाम चंद्रगुप्त को देवनागरी पड़ा। सम्राट चंद्रगुप्त को दूसरी ओर चंद्रगुप्त द्वितीय को लिपियों का नाम देवनागरी पड़ा। सम्राट तो दूसरी ओर द्वितीय को लोग, तो दूसरी ओर लोग देव दूसरी ओर काटते। वाराणसी को लोग, तो दूसरी ओर वाराणसी को लोग देव कहकर पुकारते थे। वाराणसी को लोग देवनगर के नाम से भी, देवनगर के नाम से इस कारण भी को लोग वाराणसी को इस कारण भी देवनगर के नाम से लिपियों का नाम से देखा, लिपियों का नाम जानते थे या पुकारते थे, जानते थे लिपियों का नाम, इस कारण लिपियों का नाम पड़ा। इस कारण लिपियों का नाम देवनागरी लिपि पड़ा। इस कारण लिपियों का नाम देवनागरी लिपि पड़ा। लिपियों का नाम देवनागरी लिपि पड़ा। आगे बढ़ो, क्या होगा ये 10 नंबर। नेक्स्ट पॉइंट, 8वीं 9वीं सदी में, 8वीं 9वीं सदी में, 8वीं 9वीं सदी में ठीक है, पूरे देश में 8वीं 9वीं सदी में पूरे देश में नागरी लिपि का प्रचलन था। नागरी लिपि का प्रचलन था। नागरी लिपि का प्रचलन था। लिपि का प्रचलन था। इस कारण यह सार्वदेशिक लिपि थी। इस कारण यह सार्वदेशिक लिपि थी। आठवीं सदी से 11वीं सदी के बीच नागरी लिपि में, 8वीं सदी से 11वीं सदी के नागरी लिपि में 8वीं सदी से 11वीं सदी के कितने बड़े अक्षर होते हैं? 8वीं सदी से 11वीं में बड़े अक्षर होते हैं बीच लिखा। नागरी लिपि एक सार्वदेशिक लिपि, उसके ऊपर उतने बड़े लकीरें दी जाती है। नागरी लिपि एक सार्वदेशिक लिपि थी, उसके ऊपर उतने बड़े लकीरें दी जाती है। लिखा, नागरी लिपि एक दी जाती है, सार्वदेशिक लिपि थी। लिखा, क्योंकि इस समय जबकि अनेक पुस्तकें मिलने लगी थी, जबकि अनेक पुस्तकें गुप्त काल के मिलने लगी थी, जबकि गुप्त काल के ब्राह्मी लिपि, गुप्त काल के ब्राह्मी लिपि, गुप्त काल के ब्राह्मी लिपि तथा बाद के सिद्धम लिपि, तथा बाद के सिद्धम लिपि, अगला क्वेश्चन, तथा बाद के सिद्धम लिपि, बाद के सिद्धम लिपि, बाद के सिद्धम लिपि लिखा,
के अक्षरों के शिरोरेखाओं पर, 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 शिरोरेखाओं पर, शिरोरेखाओं पर, ठीक है। छोटी आरी, छोटी आरी लकीरें, छोटी आरी लिखा लकीरें, आरी लकीरें समझता है रे? किस चीज से चाहा मेरा तो क्या कहते हैं? वक्र रेखा। क्या कहते हैं? वक्र रेखा किसे कहते हैं तुमको है पता? मेरी रेखा को वक्र रेखा कहते हैं। हाँ, छोटी आरी लकीरें या ठोस त्रिकोण, या छोटे ठोस त्रिकोण, या छोटे ठोस त्रिकोण देखा। शिरोरेखाओं पर छोटी आरी लकीरें या ठोस त्रिकोण, वह छोटे ठोस त्रिकोण देखा दिए जाते हैं, दिए जाते हैं, दिए जाते हैं। क्या नंबर है? नागरिक लिपि के साथ साथ, नागरिक लिपि के साथ साथ नागरिक लिपि के साथ साथ अनेक, नागरिक लिपि के साथ साथ अनेक प्रादेशिक लिपियां, अनेक प्रादेशिक लिपियां अनेक प्रादेशिक लिपियां का जन्म होता है, अनेक प्रादेशिक लिपियां का जन्म होता है, अनेक प्रादेशिक लिपियां का जन्म होता है। देखिए 8वीं 9वीं सदी के गुर्जर प्रतिहार 8वीं 9वीं सदी के भारत आकर बस गए। अगला पॉइंट, गुर्जर प्रतिहार आरंभिक काल में थे, वे भारत आकर बस गए। आरंभिक काल में क्वेश्चन में लिखा हुआ है 12 नंबर, 9वीं सदी के गुर्जर प्रतिहार काल में थे, वे भारत आकर बस गए। हिंदी का साहित्य मिलने लग जाता है, विदेशी थे वे भारत आकर बस मिलने लग जाता है, वे भारत आकर बस गए। हिंदी का साहित्य मिलने लग जाता है, वे भारत आकर बस गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलो, एक नंबर क्वेश्चन। देखो गुर्जर प्रतिहार विदेशी थे, निधन गुर्जर प्रतिहार विदेशी थे, कब हुआ किताब देख लिखो 2009। 2009 में हुए, भारत आकर बस गए। विदेशी थे वे भारत आकर क्या लिखे? बस गए। उन्हीं के वंशज मिहिर सेन रेड्डी, उन्हीं के वंशज मिहिर सेन, महेंद्र पाल, महेंद्र पाल, मिहिर सेन, मिहिर मुहर्षिकर होहर्षिकर रो, मिहिर सेन, महेंद्र पाल जैसे राजाओं ने बहुत दिनों तक भारत पर शासन किया, जैसे राजाओं ने बहुत दिनों तक भारत पर शासन किया। रेडी
ये बहुत दिन घर पर शासन हट गया नौकर खर्चा आंसर खत्म। दूसरी सदी में आंसर दूसरी सदी में जब दूसरी सदी में जब कल का कहानी है देवनागरी लिपि के सुने। दूसरी सदी में जब हमको कल देवनागरी लिपि के आनी है, दूसरी सदी में जब देवनागरी लिपि बताएंगे तुरंत तुम लोग समझ जाओगे। दूसरी सदी में जब देवनागरी लिपि कल टाइप बने होगा है ना, कल और परसों 2 दिन में टाइप बने और पुस्तकें छपने लगी, टाइप बने और